दीजिए। आप रो क्यों रहे हैं नंद जी? प्रभु, इसके अतिरिक्त मेरे वश में कुछ नहीं। ना मैं आपको महादेव रूप में वापस ला सकता हूँ, ना माता को आपसे रुष्ट होने से मना कर सकता हूँ। व्यवस्था से मुक्त कोई नहीं है नंद जी। विवश तो महादेव भी होंगे जो अपने मूल रूप में वापस नहीं आ पा रहे। विवश तो मित्र भी जो मेरी मनस्थिति को समझ नहीं पा रही है। और विवश मैं भी हूँ जो संबंधों के जाल, ज्ञान और स्मृति के द्वंद्व में उलझा हुआ हूँ। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ प्रभु। माता की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु, क्षमा मांगता। नहीं नंद जी, क्षमा भूल के लिए मांगी जाती है। मित्र के व्यवहार में कोई भूल नहीं, वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। माता के पास आप आ गए ना प्रभु, अब उनके अवसाद से उपजा क्रोध अवश्य कम हो जाएगा और वो आपको स्वीकार कर लेंगे प्रभु। जानता हूँ नंदी जी, मित्र मेरे कारण दुखी और क्रोधित है, तो इसे दूर भी मैं ही करूँगा। अब शांत हो जाइए और मुझे समय दीजिए। ये क्या भद्रता है आप लोगों की? ऋषिवर, ये खेलने का समय नहीं है, ये गुरुकुल जाने का समय है। गुरुकुल जाओ और अध्ययन करो। हमारे जैसी ज्ञानी ऐसे गुरुकुल में अध्ययन क्या, अध्यापन के लिए भी नहीं जाएंगे। यहाँ के आचार्य अयोग्य है, ना ज्ञान देने के योग्य है, ना हमसे ज्ञान लेने के योग्य है। सुन रही हैं आप? ऋषिवर, ये सनत कुमार मेरे उत्तरदायित्व है। सुधरेंगे, समय लगेगा। आप गुरुकुल जाइए। चलिए। शीघ्र भोजन दीजिए। भोजन तैयार है। क्या हुआ? ऐसा भोजन तो पशु भी नहीं करेंगे और अब हमें खिला रही है। क्रोध को दबाइए मत, उसे बाहर आने दीजिए ताकि हमें भी इस बंदी गृह से मुक्ति मिल सके। नहीं, मैं तुम पर क्रोध नहीं कर रही हूँ। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम सबका मनपसंद भोजन बनाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आपको हमारे लिए कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह मत समझिएगा कि हम यह बात आपके सम्मान में कह रहे हैं। आपके हाथ का बनाया भोजन हमारे कंठ से नीचे नहीं उतरेगा।
इसलिए आप हमारे लिए अब से भोजन नहीं बनाएंगी। हमारे लिए जल्दी किसी उत्तम रसोइये को नियुक्त कर लीजिए, तभी हम भोजन करेंगे और यहाँ रुकेंगे। और तब तक रहेगा हमारा उपवास। बोल, तू स्वीकार करता है कि नहीं? तू एक निम्न कुल से है और तेरा काम हम कुलीन लोगों की सेवा करना है। बोल। नहीं, नहीं स्वीकार करूंगा मैं। मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, पर मैं इस अन्याय का समर्थन कदापि नहीं करूंगा। जन्म से कोई ऊंचा नहीं होता। ईश्वर ने सबको समान बनाया है। आप सबको बंद करना होगा ये भेदभाव करना। मारो, विरोध करेगा? मारो इसको, मारो। ठहरो, ठहरो। अच्छा हुआ प्रभु आप आ गए। ये मूर्ख ईश्वर की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जा रहा है। अब आप ही बताइए इसे क्या दंड देना है? जब इसने कोई अपराध ही नहीं किया तो दंड कैसा? दंड तो अपराधी को दिया जाता है महानुभाव। ये ईश्वर की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता, यह इसका अपराध है। हमारे प्रति अपनी जाति वालों को भड़का रहा है, यह इसका अपराध है। निराकार की भावना भड़का रहा है, यह इसका अपराध है। मेरे विचार से तो मृत्यु दंड भी इसके लिए एक छोटा सा दंड है। इसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे निम्न कुल के लोग सर उठाने का दुस्साहस ना कर सके। सभी मनुष्य एक समान होते हैं, कोई उच्च नहीं होता, कोई निम्न नहीं होता। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म न कि जन्म। जब मनुष्य होकर मनुष्य पर अत्याचार करता है वही निम्न है। तुम सब स्वांतः सुखाय के भाव में जी रहे हो, वसुधैव कुटुंबकम के भाव में नहीं। स्वयं को इससे भिन्न समझ रहे हो, इसीलिए इसे तुच्छ मान रहे हो। इस भेदभाव को मिटाने के लिए तुम सब भी क्यों नहीं इसी के समान बन जाते? ये कैसे संभव है प्रभु? हम सब कुलीन हैं, हम इसके वर्ण के कैसे हो सकते हैं? उत्कट चाहो तो कुछ भी असंभव नहीं। दिगंबरा महेश्वरा तुम्ही से है ये दिग दिगंत, तुम्ही तो हो आदि अनंत, तुम्ही से है ये दिग दिगंत। लो, अब तुम सभी इसी के वर्ण के हो गए। क्या अब तुम सब स्वयं को अपने वर्ण और कुटुंब के अन्य लोगों से तुच्छ समझोगे? नहीं समझोगे। किंतु यदि तुम्हारे विरोध के बाद भी तुम्हारे कुटुंब वाले तुम्हारे साथ इसी प्रकार का अत्याचार करेंगे तो तुम्हें कैसी अनुभूति होगी? हमें क्षमा कर दीजिए। हम समझ गए कि सभी मनुष्य समान होते हैं। आज के बाद हम किसी को भी तुच्छ नहीं समझेंगे प्रभु, और किसी का अपमान नहीं करेंगे प्रभु, और किसी को है नहीं समझेंगे प्रभु। अपना भाई, अपना बंधु समझेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु, प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। ये सब हमारे अग्रज हैं। देखा आपने इसकी विशालता, और ऐसे विशाल और महान व्यक्तित्व के स्वामी को तुम सब तुच्छ मान रहे हो। इनके कहने पर मैं तुम सबको क्षमा कर रहा हूँ। कोई समस्या जीवन में हो भले, दूर हो जिसके साथ शिव चले, हर एक संकट क्षण में टाल दे, शरण जो आए उसे सत्य ही कहा गया है, प्रभु की छाया मात्र पड़ जाने से ही हृदय का कलुष मिट जाता है। इन सब का हृदय परिवर्तन करने के लिए
आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। सब लोग मिलकर बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यही है वो स्थान, यही है वो स्थान जहां भस्मासुर ने स्वयं को भस्म किया था। वो देखो तारकासुर, वो उस पत्थर के नीचे है भस्मासुर की भस्म। हम सफल हो गए गुरुदेव। अब आप भस्मासुर की भस्म से एक महाअसुर को जन्म दे सकते हैं। नहीं तारकासुर, ये संभव नहीं है। ये क्यों संभव नहीं है गुरुदेव? इसलिए तारकासुर कि मुझे ध्यान में इस बात का आभास हो गया कि जब भस्मासुर ने स्वयं को भस्म किया तो उसके पंच तत्व उससे अलग होकर अपने अपने तत्वों में समाहित हो गए। और अब जब तक उन पंच महाभूतों को अर्थात उन पंच तत्वों की शक्तियों को पुनः इकट्ठा करके इस भस्म में मिलाया नहीं जाएगा, तब तक इस भस्म से किसी असुर को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। तो ये पंच महाभूत कहां मिलेंगे? पंच महाभूतों की शक्तियों को पाने का एक ही स्रोत है, पंच महाभूत का शिवलिंग मंदिर, जो कि अलग अलग स्थानों पर स्थित है। उन्हीं मंदिरों से इन तत्वों की शक्तियों को इकट्ठा किया जा सकता है। वो मंदिर किन किन स्थानों पे हैं गुरुदेव, और उनका नाम क्या है? इन पांचों महाभूतों के मंदिरों के नाम हैं श्री कलाहस्ती मंदिर, एकाम्बेश्वर मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर, तिलाई नटराज मंदिर और जम्बुकेश्वर मंदिर। मुझे आशीर्वाद दें गुरुदेव कि मैं उन मंदिरों में जाकर उन पंच तत्वों की शक्तियों को सफलतापूर्वक ला सकूं, ताकि आप शीघ्र एक महाअसुर को जन्म दें और उस अत्याचारी इंद्र को दंड दें। किंतु स्मरण रहे तारकासुर, इस कार्य में मंदिरों को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। यदि तुमने अपनी सफलता को पाने के लिए मंदिरों को किसी प्रकार की कोई भी हानि पहुंचाई, तो मैं किसी भी महाअसुर को पुनर्जीवित नहीं करूंगा। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा गुरुदेव। तुम्हारे लिए यही उचित होगा। ये सूचना जल्द से जल्द देवराज को देना होगा। उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मैं साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करूंगा। पंच तत्वों की शक्ति को पाने के लिए
मुझे उन मंदिर को ध्वस्त क्यों ना करना पड़े, कर दूंगा। सुदूर दक्षिण में किए गए कर्मों का किसे पता चलेगा। इस बार मैं चूकूंगा नहीं बादशाह। चिरंजीवी भव, कल्याण हो। कहिए माता। पुत्रों, नंदी के श्राप से तुम लोग अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हो। कब हो गया हम पूरी तरह श्राप से मुक्त माता? जब तुम लोगों को स्पर्श बाल शिव नहीं महादेव करेंगे। परंतु महादेव बाल शिव क्यों बने हुए हैं माता? वो बने नहीं, देवी अनुसुईया ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए महादेव, नारायण और तुम्हारे पिता ब्रह्मदेव को भी बालक बनाया हुआ है। इसलिए तुम्हें इस श्राप से पूरी तरह से मुक्ति पाने के लिए महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव को देवी अनुसुईया के बंधन से मुक्ति दिलानी होगी। आप चिंतित न हो माता, हम देखते ही देखते बाल शिव को उनके बंधन से मुक्त कराकर महादेव बना देंगे। ये सहज नहीं है पुत्र, इस कार्य को तुम्हें बहुत चतुराई से करना होगा। क्या? हाँ देवराज, भस्मासुर की भस्म से एक नए महासुर को जन्म देने के लिए तारकासुर पंच महाभूतों की शक्तियों को शिव के पंच महाभूत मंदिरों से प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करने वाला है। देवराज, हमें तत्काल उसे रोकना होगा। यदि त्रिदेवों की अनुपस्थिति में भस्मासुर जैसा एक महाअसुर जीवित हो गया तो सर्वनाश हो जाएगा। आप लोग चिंतित ना हो, माता पार्वती और बाल शिव हमें संकट से उबार लेंगे। और ये तो प्रमाणित सत्य है कि संकट काल में बाल शिव के अंत से महादेव प्रकट होते हैं। और हमारी रक्षा करते। देवराज, ये मात्र एक संयोग भी हो सकता है और संयोग को सत्य मानना मूर्खता होगी और हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। यदि महादेव तब प्रकट न हुए तो हम क्या करेंगे? यदि भस्मासुर जैसा कोई महाअसुर जीवित हो गया तो वो आपके सिंहासन पर ही अधिकार जमाएगा। देवराज, आप लोग निर्भीक होकर जाइए। मैं श्रावण के बचे हुए सोमवार की पूजा दक्षिण क्षेत्र में स्थित उन पंच महाभूतों के मंदिरों में ही संपन्न करूंगी और उन मंदिरों में वास करने वाली पंच महाभूतों की शक्तियों की सुरक्षा तारकासुर से अवश्य करूंगी और उन मंदिरों के सुरक्षित भविष्य का भी उपाय निकालूंगी। हमें ज्ञात है माता कि आप बाल शिव से रुष्ट हैं। यदि इस संकट काल में आप बाल शिव को अपने साथ ले जाएंगे तो मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। आप मेरा अपमान कर रहे हैं इंद्रदेव। क्षमा करें माता, चिंता के कारण शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहा और मुख से। आप चिंतित ना, महादेव के बिना भी पार्वती उन मंदिरों और उन पंचभूतों की शक्तियों की सुरक्षा करने में सक्षम है।